देखो हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं आकृति 6.16। आकृति को हम लोग बना लिए हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल हो w प्लस जेड का ना, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि एओ बी एक रेखा है ना। तो हम लोगों को मालूम है एओ बी कहां पे है, ये ना है। देखो एक ए बी रेखा है पहले से, यहां से एक मिला दिया सी और इधर से कर दिया है डी। अब इसमें हम लोगों को नहीं मालूम कौन सा कोण कितना का है, ठीक है। यहां पे इसका सिर्फ नाम लिख दिया है W और इसका नाम लिख दिया है Z और इसका नाम क्या लिख दिया है Y और इसका नाम लिख दिया है X ना। तो हम लोग इसको सीधी रेखा कब कहेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक बिंदु पर एक ही साइड अगर हम लोग देखते हैं चाहे कितना हो कोण बने, सभी का मान कितना होगा 180 ना। तो अगर हम इसमें प्रूफ कर दें कि 180 डिग्री इसमें कोनो है इधर वाई जेड या एक्स वाई, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये कितना का है, एक सीधी रेखा है। इसको हम लोग बोल सकते कि नहीं बोल सकते कि ये भी एक रेखा है। ये तो हम लोग कैसा हूं दिख रहा है कि एक रेखा है ना, लेकिन ये कह रहा है कैसे रेखा है। तो देखो हम लोग इसको बताएंगे। सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्योंकि ये तो हम लोग दिया है इतना लिख दिए। अब देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु के अगर चारों तरफ का कोण जोड़ेंगे तो कितना मान होता है, बोलो सर 360। अगर एक ही साइड देखेंगे खाली ऊपर तो 180 ना, खाली अगर है नहीं देखेंगे तो 180। इधर तो नहीं देख सकते क्या टेढ़ लाइन है, सीधे ना लाइन के हम लोग इधर देखेंगे उस पार नहीं तो इस पार। अगर y पर अगर कोई तुम लोग से इसमें पूछ देता कि x प्लस वाई का मान कितना होगा तो 180 ना। क्यों 180, क्योंकि रैखिक युग्म से इसी तरह ना है एक साइड में देखो है ना है, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 180 ना होगा, या नीचे है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि सीधी रेखा, इसको प्रूफ करना है कि एओ भी एक रेखा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल तो देने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई डब्लू में पहले आता है एबीसीडी में ना, तो पहले डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 ना। लेकिन 360 कैसे आएगा, इसका रीजन लिखेंगे ना। लिखेंगे केंद्र के चारों ओर बना कोण, चारों ओर, हाँ या चारों ओर बने कोण, क्योंकि किसी भी केंद्र के चारों ओर कोण का मान कितना होता है 360। अब देखो हई जो चीज दिया है ना, इसी से हम लोग का आंसर आएगा। है जो दिया है इसी से आएगा, क्योंकि हमको क्या प्रूफ कर देना है भाई, ये लाइनुआ को चाहे ऊपर वाला या चाहे नीचे वाला अगर 180 सिद्ध कर देंगे तबे ना कहेंगे रेखा है। हम लोग को मालूम है कि 180 डिग्री है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स वाई के बदला में हम चाहे तो डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड, क्योंकि यही पे बोल दिया है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड को। या मन करेगा w प्लस जेड नहीं लिख के w प्लस जेड हटा के x प्लस वाई लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम x प्लस वाई को ही इसमें से खत्म कर देते हैं। x प्लस वाई के बदला में क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड। देखो x प्लस वाई नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं हम, w प्लस जेड, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको हटा के इसको भी लिख लेंगे तो बात वही ना है। यानी कि 100 को सिक्का है 1 रुपया का या 1 नोट है, दोनों में कोनो ले लेंगे तो इसको लिख दिए। अब क्या है यहाँ पे जेड बराबर 360 ना। देखो फिर इसी के नीचे तुम लोग लिखना, सब हम इधर साइड में लिख देते हैं, डब्लू डब्लू का डब्लू हुआ 2 को डब्लू, ये तो मालूम है तुम लोग कैसे जोड़ते हैं, एक्स प्लस एक्स 2 एक्स होता है, एक छुपा रहता है, और जेड जेड कितना जेड हो जाएगा 2z ना बराबर 360। ये तो 180 लाना था, 360 कहां से आ रहा है,
देखो दोनों में दो है ना, तो हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं इसमें से। देखो इस तरह लिख देंगे डब्लू प्लस जेड, दो से दो कट गया, दो से दो डब्लू प्लस जेड, इधर हो गया कितना 360 ना। अब दो को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा 360 बटे दो ना। तो डब्लू प्लस जेड कितना का आ गया, डब्लू प्लस जेड आ गया, दो से कटेगा 180। तो देखो बोले थे ना कि ये को कोनो साइड के 180 सिद्ध कर देंगे, तो डब्लू प्लस जेड 180 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे अर्थात ए ओ बी क्या है, एक रेखा है ना, हो जाएगा इस तरह। चलो लिखो सब तो